सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में शत नमन। प्रज्ञा जागरण क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन शुभकामनाओं के साथ विजय वाटिका इन अवकाशशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। पिछली क्लास में हमने एक आसन तक के पंचकांड कंप्लीट किए थे, तो मैं एक बार सिर्फ मूल पढ़ देती हूँ और फिर आगे का वापस अर्थ और मूल करेंगे। तो पहले नवकार्सी का पाठ है। उगे सूर्य नमुक कार्सयम पचकामी चौविहंपी आहारम अस्नम पानम खाइमम साइमम अनथा भोगेनम सहसा कारेणम वोसिरामी। नवकार्सी के अंदर 2 आगार आते हैं। नेक्स्ट है पोरसी। उगे सूर्यम पोरसियम पचकामी चौविहंपी आहारम अस्नम पानम खाइमम साइमम अनथा भोगेनम सहसा कारणम पंचन कालेनम दिशा मोहिणम साहु वै नेनम सब समाही वतिया गारेणम वोसरामी। इसमें कितने आगार आते हैं? इसमें 6 आगार हैं। तीसरा है उके सूर्य पुरी मध्यम पचकामी चौविहंपी आहारम अस्नम पानम खाइमम साइमम अनथा भोगिनम सहसा कारेणम पंचन कालेनम दिशा मोहिनम साहु वैनेनम महत्ता गारेणम सब समाही वतिया गारेणम वोसरामी। इसके अंदर 7 आगार है। एकासनम पचकामी तिविहंपी आहारम अस्नम खाइमम साइमम अनथा भोगेणम सहसा कारेणम सागारिया गारेणम आउटन प्रसारेणम गुरु अभुठाणेनम पैठा वणिया गारेणम महत्ता गारेणम सब समाही वतिया गारेणम वोसरामी। इसके अंदर 8 आगार है। नेक्स्ट है एगासम एकल ठाणम पचकामी तिविहंपी आहारम अस्नम खाइमम चाइमम अनथा भोगेणम सहसा कारणम सागारिया गारेणम गुरु अब्बू ठाणेनम परिठा वणिया गारेणम महत्ता गारेणम सब समाही वत्या गारेणम। इसमें 7 आगार है। तो ऊपर एकासन था, ये एकल ठाना था। इसमें इन दोनों में कौन सा आगार नहीं आया है? ऊपर में आउटन प्रसारण आया है और यहाँ इसके अंदर नहीं आया है। यहाँ तक के अर्थ जो आगार थे उसके अर्थ हमने समझे थे पिछले क्लास में, तो अब आगे का ले रही हूँ। अयमिल्लम पचकामी अनथा भोगेनम सहसा कारेणम लेवा लिवेनम उखित विवेकेनम गिहि संस्थेनम परिठा वणिया गारेणम महत्ता गारेणम सव समाही वत्या गारेणम बोसरामी। तो आयमिल में पहले है अनथा भोगेणम। अनथा भोगेणम यानी प्रत्यज्ञान की स्मृति न रहना या कुछ खा लेना। सहसा कारणम अचानक कोई वस्तु मुंह में गिर जाना, जैसे बारिश की बूंद है या फिर छाछ वगैरह कुछ बिलोते हैं तब उसके छींटे मुंह में चले जाना। नेक्स्ट है लेवा लिवेनम।
घी आदि से लिप्त हो या बाद में उसे पहुंच लिया हो। फिर भी उसका कुछ अंश उसमें रह जाता है, उस बर्तन आदि से दिया हुआ आहार लेवा लिवेनम है। यानी हम घी वगैरह कुछ भी यूज कर रोटी पे अगर घी लगा दिया है या उसको अपन ने हटा दिया है, लेकिन उसका कुछ भी अंश, एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी अगर रख दी है और उसका अंश उस पर लग गया है, आयमिल व्रत में ग्रहण करने योग्य साग व्रत आदि विज्ञ यदि पात्र अथवा हाथ आदि से लिप्त हो और दाता ग्रह से यदि पहुंचकर उसके द्वारा आयमिल योग्य भोजन बहराए। मतलब हाथ पे घी लगा हुआ है लेकिन उसको ऐसे कपड़े से पहुंच के अगर बहराया है तो मानसा ले सकते हैं। ये था लेवा लिवेनम। फिर है उखित विवेगेणम। उखित विवेक यानी कि रोटी आदि पर रोटी आदि जो हम रखते हैं उसके ऊपर अगर कोई भी चीज जैसे गुड़ है, शक्कर है, वो रखी हो और फिर उसको अलग कर दी हो, और ऐसा अगर मैसा को लेना पड़े तो रोटी आदि गुड़ या शक्कर आदि सूखी मतलब विज्ञ पहले से रखी हो और आयमिल व्रतधारी को यदि वह विकृति उठाकर रोटी देना चाहे तो वह ग्रहण की जा सकती है। गिही संस्थेनम। घृत अथवा तेल आदि विकृत के छौंके हुए कुलमाश आदि लेना अथवा गृहस्थ ने अपने लिए जिस रोटी आदि खाद्य वस्तु पर अन्यथा क्रमगत आदि लगा कर रखा हो ऐसा आहार लेना। यानी कि गृहस्थ आदि जो होता है वो घृत आदि का जो लेप करता है, मतलब रोटी चौपड़ के और ऐसे रखता है, और अगर उस पे सूखी रोटी मतलब बिना चौपड़ी रोटी अगर रख देवे और रिझाए हुए चावल है या रोटी से पहले, रोटी में पहले से नमक डाला हुआ है, क्योंकि हम जो अपने लिए खाना बनाते हैं तो रोटी में नमक डाल के बनाते हैं, लेकिन आई मिल में नमक नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तब भी वैसा ले सकते हैं। और छौंक में कुछ तेल घी डाल दिया हो, उसका अंश अल्प उसमें है और उन्हें लेना पड़े तो। नेक्स्ट था पैठावणिया कारणम। पैठावणिया कारणम हमने पढ़ा था कि किसी दातार के यहाँ से अगर साधु साध्वी का ज्यादा आहार आ जाए तो जिनके व्रत है वह उस मतलब गुरु की आज्ञा से उसको यूज कर सकते हैं, मतलब उसको खा सकते हैं। वह परीक्षा बनिया कारणम। लेकिन ये परीक्षा बनिया कारणम साधु साध्वियों के ही यूज आता है, हमारे यहाँ पचकांड में हम नहीं भी बोले तो चलता है, क्योंकि इस ये अगर हमारे लिए नहीं है। फिर है महत्ता कारणम। खास गुरु के आज्ञा होने पर समय से पहले पचकाण को पार लेना, मतलब कोई विशेष नजरा करनी हो या कोई रोगी है उनकी सेवा करनी है, ऐसा अगर कुछ प्रसंग बनता है तो अगर समय से पहले अगर पारे तो वो मेहता कारणम। सव समाहिवत्या कारणम। अकस्मात कोई भी अगर रोग, अचानक से कोई रोग आ जाए और मतलब जो पचकाण किया है उसमें पहले अगर औषधि लेनी पड़े तो आगार है। कहते आयम्बिल का पार्ट था ये, इसके अंदर 8 आगार है। प्लीज क्लास में बोल रही हूँ, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है उके सूर्य अपट्टम पच्छकामी चौविहंपि आहारम अस्नम पानम खाइमम छाइमम अनत्था भोगिणम सहसा कारणम परिठा वणिया कारणम महत्ता कारणम सव्व समाहिवत्या कारणम वोस्रामी। उपवास 24 उपवास का पचकान था ये, जिसके अंदर 5 आगार है, और आगार हमने ऊपर पढ़ लिए हैं जो यहाँ है इसके अंदर।
तो नेक्स्ट है उके सूर्य अभटम पच्चकामी चौविहम्पी आहारम असनम पांडम खाइमम, यानी कि यहाँ चारों आहार का जो त्याग कर रहे हैं वो वाला पाठ था। अणत्था भोगणम सहसा कारणम परिठा वणिया कारणम महत्ता कारणम सवसामयी वत्या कारणम भूसरामी। और नेक्स्ट है कि तिविहम्पी, यानी कि 3 आहार का हम त्याग कर रहे हैं, पानी को अपन यूज करते हैं उपवास में। उगे सूर्य अभट्ठम पच्चकामी तिविहम्पी आहारम असनम खाइमम चाइमम अणत्था भोगिणम सहसा कारणम परिठा वणिया कारणम महत्ता कारणम सव समाही वत्या कारणम भूसरामी। अगर चौबीहार उपवास करते हैं तब भी उतने ही आकार है, और तिबिहार उपवास करते हैं तब भी उतने ही आकार होते हैं। नेक्स्ट दिवस चर्मीय पच्छकामी। दिवस चर्मीय का मतलब होता है जिस तरह हम सूर्य उदय के बाद नवकार्सी का पचकान करते हैं, भी सूर्य उदय से लेकर 48 मिनट तक, वैसे ही सूर्य अस्त से 48 मिनट या 1 घंटे पहले जो पचकान करते हैं उसको दिवस चर्मीय पचकान कहते हैं। तो दिवस चर्मीय पचकान का पाठ है चौविहम्पी आहारम असनम पांडम खाइमम छाइमम अणथा भोगणम सहसा कारणम महत्ता कारणम सब समाही वत्या कारणम भूसरामी। दिवस चर्मीय पचकान के अंदर 4 आकार होते हैं। उसके बाद है अभिग्रह, जो अभिग्रह लिए जाते, जैसे तपस्या करते हैं और उसके बाद में जो ऐसे अभिग्रह लिए जाते हैं, वो है अभिगहम पचकामी चौविहम्पी आहारम अस्तम पांडम खाइमम छाइमम अणत्था भोगेणम सहसा कारणम महत्ता कारणम सब समाही वत्या कारणम भूसरामी। इसमें 4 आकार हैं। लमसम आकार के अर्थ हम सारे पढ़ चुके हैं, जितने भी आकार है इसके अंदर हमने लमसम आकार पढ़ लिए हैं। और अगर किसी को कुछ नहीं मारा हो या मतलब किसी आकार का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज क्लास में पूछ लेंगे। नेक्स्ट है निवि बच्चा में दुकड़ निवि गईयम पच्छकामी अनथा भोगेणम सहसा कारणम लेवा लेवेणम गिहित संसिक्षेणम उखित विवेकेणम पडुच बक्षीय एणम। इसको परिठा वनिया कारणम भी पढ़ सकते हैं। महत्ता कारणम सव समाही वत्या कारणम भूसरामी। निधि के अंदर 9 पचकान इच्छा में दुकड़म 9 आकार हैं, मतलब उपवास दिवस चर्मीय अभिग्रह आदि ये सब पानी का आगार रखना हो तो चविहम्पी की जगह तिविहम्पी का पाठ बोलना चाहिए। तो आगे पाणम शब्द भी नहीं बोलते हैं। इनको पचकान पढ़ने का पाठ है उगे सूर्य नमुकार्सियम पचक खाणम कय तम पच्छखाणम सम्मम कायनम न फासियम न पालियम न तीरियम न किटियम न सोहियम आराहियम न जम च न आराहियम मिच्छामि दुक्कड़म। जो भी पचकान करेंगे उसको आगे बोलेंगे, जैसे सूगे सूर्य नवकारसी, यानी कि नवकारसी को पालने का पाठ था। लेकिन अगर पोरसी है, डेट पोरसी है या एकासन है तो नेक्स्ट जब बोलेंगे तो जो पाठ जो तप हमने कर रखा है उसका नाम यहाँ पर बोलेंगे। आगे है 11वां परिपूर्ण पोषक असनम पानम खाइमम साइमम चारों आहार का पचकान अभंग सेवन का पचकान अमुक मणि सुवर्ण का पचकान माला वक्त विलेवन का पचकान सत मुस्लादित सावध जोग सेवन का पचकान जाव अहुरंतम पचवा सामी तुविहम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कैसा दस बनते पड़िकमामी निंदामी गरिहामी अपाणम भूसरामी। ये 11वां परिपूर्ण पोषक जो हमने 12 व्रत 12 अनुव्रत जो पढ़े थे उसके अंदर हमने इसको पढ़ा था।
तो 11वां परिपूर्ण पोषद अस्नम पानम खायमम संयमम यानी कि चारों आहार का पचकांड है। अभंग सेवन यानी कि मिथुन सेवन का पचकांड। अमुक मणि सुवर्ण यानी कि मणि मोती सोना चांदी जो आभूषण है उनका पचकांड। माला वग विलेवन फूलमाला है, सुगंधित चूर्ण है, चंदन आदि का लेप है उसका पचकांड। सत मुसलादित सावध जोग सेवन का पचकांड यानी कि तलवार आदि शस्त्र है, मूसल है आदि औजार वगैरह जितने भी है उन सबका पचकांड। मतलब वो जो पाप सहित जितने भी व्यापार है उन सबका पचकांड। जाव और हंतक दिन भर में दिन रात पजवसामी दोह्यम तिविहणम 2 करण 3 योग से न करीमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा 10 बंदे पड़िकमामी निंदामी गर्यामी अपाणम भूसरामी। ये पोषद लेते हैं तब पाठ बोलते हैं। तो और इसको हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं। 11वां प्रतिपूर्ण पोषद व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम पोषद में सैया संथारा न देखा हो या अच्छी तरह से न देखा हो, प्रमार्जन न किया हो या अच्छी तरह से नहीं किया हो, उच्चार पार्श्वन की भूमि को देखी ना हो या अच्छी तरह से न देखी हो, उच्चार पार्श्वन की भूमि को पूंजी ना हो अच्छी तरह से न पूंजी हो, पोषद का समित प्रकार से पालन न किया हो, जो मैं देव से यारो कहो तस्मच्छामि दुक्कड़म। और जब पोषद करते हैं तब चार पार्श्वन पलटते जाते समय यानी कि हम पोषद कर रहे हैं और लघु शंका के लिए ये पलटने अगर बाहर जा रहे हैं तो जब जाते समय अवश्य ने कहा हो, पलटते समय शकेंद्र महाराज की आज्ञा न ली हो और पलट कर वोसरे 3 बार वोसरे न कहा हो, आते समय निस्सही न कहा हो और आकर इच्छा कारणम का ध्यान न किया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। मतलब हम जब पोषद करते हैं तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती कि पर्यटन पहले तो प्रतिपूर्ण पोषद है। पोषद करेंगे तो जहाँ अपन आसन लगाएंगे, जहाँ पर अपनी सैया लगानी है, मतलब दरी वगैरह जो भी बिछाएंगे उन सब की पहले प्रतिलेखना की जाती है, अच्छे से प्रमार्जना की जाती है, फिर प्रतिक्रमण करेंगे और पलटने के जाएंगे तो अवश्य जाते समय बोलेंगे, वहां जाकर शकेंद्र महाराज की आज्ञा लेंगे, उसके बाद में वहां पलटने के बाद वोसरे बोलेंगे और वापस आकर जैसे अपन स्थानक में अगर पोषद कर रहे हैं तो वापस जैसे स्थानक में आएंगे तो वहां आकर निस्सही बोलेंगे और आकर इच्छा कारणम का ध्यान करेंगे। तो इस तरह 11वां प्रतिपूर्ण पोषद लेना, उसमें जो अतिचार न लगे वो, और लेने के बाद जिन चीजों का पालन करना है वो सब हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट है 10वां देशावकाशिक व्रत। प्रतिदिन प्रभात से प्रारंभ कर पूर्वाधिक 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी है उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पचकांड। जाव अहोरंतम दुविहम तिविहेनम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कैसा तथा जितनी भूमिका की जितनी भूमिका की हद रखी है उसमें जो द्रव्याधिक की मर्यादा की है उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त भोगने का पचकांड। जाव अहुरंतम एक विहम तिविहणम न करेमि मनसा वैसा कायसा तस भंते पड़िकमामी निंदामी गरिहामी अपाणम भूसरामी। द्रव्य ये संवर है जिसमें द्रव्य से हिंसा आदि 5 आशय सेवन का त्याग करेंगे। क्षेत्र से अमुक क्षेत्र मतलब जितना क्षेत्र हमने कवर किया कि भाई आज जैसे स्थानक में अगर कर रहे हैं तो स्थानक के अलावा अपन बाहर कहीं जाएंगे नहीं, तो अमुक क्षेत्र है। और काल से सूर्य उदय से सूर्यास्त तक या सूर्य उदय तक जैसे भी हम लेते हैं पचकांड, और भाव से एक करण एक योग के पचकांड। न करेमी कायसा तस बनते पटिकम निंदामी अप्राणम भूसरामी, कि भाई जब तक नहीं पालेंगे तब तक इन सब से इनकी निंदा करते हैं, घृणा करते हैं और इस पापित आत्मा को भूसराते हैं। तो जितने क्षेत्र की मर्यादा सोच लेनी चाहिए और उतने ही करण और योग से ये पचकांड करने चाहिए। तो इसका पाठ 10वें देशावकाशिक व्रत के
विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम, नियमित सीमा के बाहर की वस्तु मंगवाई हो, भिजवाई हो, शब्द करके चेताया हो, रूप दिखाकर अपने भाव प्रकट किए हो, कंकर आदि फेंककर दूसरों को बुलाया हो, जो में देवसी यारो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इसके अंदर उच्चार पार्श्वन पलटते जाते समय शकेंद्र महाराज की आज्ञा न मांगी हो, सम्यक प्रकार से न पूंजा हो, पलटते समय वोचरे वोचरे नहीं कहा हो, आते समय निस्से ही न कहा हो, और स्थान पर आकर इच्छा कारणम का ध्यान नहीं किया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। इसका द्रव्य क्षेत्र कालभाव है। द्रव्य से 5 आश्रय सेवन का पक्षकांड। क्षेत्र से जितने क्षेत्र की मर्यादा की है उतने क्षेत्र का परिमाण कहना। काल से जितने काल तक का संवर लिया है उतना काल बोलना। और भाव से उपयोग सहित गुण से निर्जरा के हेतु में जब तक 5 नवकार न बोले तब तक एक विहीणम न करेमी कायसा तस बनते पड़ी कमामी निंदामी करियामी अपाणम भूसरामी। क्योंकि संवर को पाड़ने के लिए 5 नवकार मंत्र बोल के संवर को पाड़ना चाहिए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये टोटल पंचकांड के पार्ट थे जो बताए हैं। प्लीज इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, आगार पर फोकस करेंगे, एग्जाम्स में आएंगे, पहले ही बोल रही हूँ। आगे 5 समिति शमन प्रतिक्रमण के पाठ में है। 5 समिति अगर किसी को नाम आते हैं तो बताएंगे मुझे 5 समिति के। आप सब क्लास में है ना? पांच समिति में पहला ईरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, चौथी है आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति, और 5वीं है उच्चार पार्श्वन खेल जल सिंघान परिस्थापनिका समिति। और 3 गुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। इनको अष्ट प्रवचन माता कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अष्ट प्रवचन माता कौन सी है तो 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 समिति में ईर्या, भाषा, एषणा, आदान भान मात्र निक्षेपणा, उच्चार पार्श्वन खेल जल परिस्थाप सिंघान परिस्थापनिका समिति। तो ये अष्ट प्रवचन माता है, आप इनके नाम ध्यान में रखेंगे। समिति का मतलब क्या होता है? हमारा विषय ज्यादा लंबा नहीं है, इसलिए जितना बुक में है उतना ही कराने की कोशिश है, लेकिन थोड़ी सी डेफिनेशन जरूर बताना चाह रही हूँ। समिति का मतलब क्या है? समिति का शब्द से ही अर्थ निकलता है सम्यक में प्रवृत्ति करना। पांच समिति, 3 गुप्ती, साधु साध्वी, मतलब साधु साध्वी के लिए अष्ट प्रवचन माता है। तो जब वह सावधानी पूर्वक चलना, यत्न पूर्वक चलना, फिरना, बोलना आदि ये जितनी भी सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति करते हैं उसको समिति कहते हैं। तो पहली है ईर्या समिति। ईर्या यानी चलना। तो ईर्या समिति के विषय में जो कोई अत्याचार दोष लगा हो तो आलम। यहाँ 4-5 चीजें है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। 5 समिति के अंदर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण है। तो पहला है द्रव्य से। ईर्या समिति का द्रव्य ज्ञान दर्शन चारित्र के आलंबन पूर्वक 6 काय के जीवों को देखकर न चला हो। क्षेत्र से है 3.5 हाथ भूमि सामने देखकर न चला हो। काल से है दिन में देख के बिना और रात को पूंजे बिना चला हो। भाव से है उपयोग पूर्वक देखकर न चला हो। और गुण से है संवर गुण।
तो इस पहली एरिया समिति के विषय में जो कोई अतिक्रमण, व्यक्तिक्रमण, अतिचार लगा, दोष लगा हो तो दिव्य संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। नेक्स्ट है भाषा समिति। भाषा समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलूम। इसके भी 5 भेद है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। तो द्रव्य से है भाषा में कर्कशकारी, कठोरकारी, निश्चयकारी, हिंसाकारी, छेदकारी, भेदकारी, पर जीवों को पीड़ा सावध, सपापकारी, झूठी अथवा मिश्र भाषा बोला हो, रास्ते में चलता हुआ बोला हो, क्योंकि साधु जी एरिया समिति का पालन करते हुए देख के चलेंगे, पूंछ के चलेंगे और भाषा के अंदर रास्ते में चलते हुए नहीं बोलेंगे। और काल से है कि एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद ऊंचे स्वर में न बोले। भाव से राग द्वेष रहित भाषा न बोले। राग द्वेष रहित भाषा में जो मतलब राग द्वेष उत्पन्न करती है, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भ, मुक्ति वचन और विखता, इस प्रकार ये 8 तरह की भाषा नहीं बोले। और गुण से है संवर गुण। दूसरी भाषा के विषय में जो कोई अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। तीसरी है ऐष्णा समिति। ऐष्णा समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम। ऐष्णा के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। द्रव्य से है 16 उद्गम के दोष, 16 उत्पादक के दोष और 10 ऐष्णा, यानी कि टोटल ये 42 दोष होते हैं जो जब आहार पानी लेते हैं। तो इन दोषों को टालकर गुरु भगवंत आहार पानी लेते हैं। और क्षेत्र से है 2 कोस ऊपर ले जाकर नहीं भोगा हो, जाकर भोगा हो। 2 कोस का मतलब हुआ लमसम 7 किलोमीटर। तो लगभग 7 किलोमीटर से मतलब ऊपर ले जाकर फिर उस आहार पानी को भोगा हो तो नहीं भोगते हैं। काल से है प्रथम पहर का चतुर्थ पहर में भोगा हो। और भाव से है 5 मांडला के दोष सहित भोगा हो। 5 मांडला के जो दोष हैं, 42 दोष हमने ऐष्णा के पढ़े हैं, हम अभी नाम पढ़े हैं, 16 उद्गम के, 16 उत्पादक के, 10 ऐष्णा के, टोटल मिलाकर 42 दोष टालकर आहार पानी लेवे। और फिर बोलते हैं 47 दोष टालकर भोगे। तो ये जो 5 मांडला के दोष है ये 42 दोष में काउंट करते हैं तो 47 हो जाते हैं। तो जो 5 मांडला के दोष है वो मतलब साधु साध्वियों को उनके द्वारा ही लगने वाले दोष हैं, तो उन दोषों को टालकर आहार पानी ग्रहण करें। और गुण से है संवर गुण। इस तीसरी ऐष्णा समिति के विषय में अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार दोष लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। चौथी है आयान भंड मत निक्षेवणिया समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलूम। ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। द्रव्य से है भंड उपकरण अयत्ना से लिया हो और अयत्ना से रखा हो। मतलब आदान भांड मात्र निक्षेपणा का मतलब वस्त्र, पात्र, उपकरण आदि लेने रखने के अंदर प्रतिलेखना करना, प्रमार्जन करना, ऐसी सम्यक प्रवृत्ति करनी होती है। तो द्रव्य से है कि भंड उपकरण जितने भी है उनको अयत्ना से लिया हो, अयत्ना से रखा हो। क्षेत्र से है ग्रस्त के घर पे रखा हो। काल से कालोकाल प्रतिलेखन न किया हो। और भाव से ममता सहित मर्यादा रहित भोगा हो। यानी कि कोई भी राग द्वेष उत्पन्न करने वाली अगर बहुमूल्य वस्तु है उसे अपने पास रखी हो। और गुण से है संवर गुण। ऐसी चौथी आयान भंड मत निक्षेवणिया समिति के विषय में जो कोई अतिक्रम, व्यक्तिक्रम, अतिचार लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। 5वीं है उच्चार, प्रश्वन, खेल, जल, सिंघान परिस्थापनिका समिति।
के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलुम। द्रव्य से ऊंची नीची दोष आदि जगह पर बैठा हो। उच्चार का मतलब है बड़ी नीत यानी कि मल, और पाशवन का मतलब है लघु नीत यानी मूत्र, खेल का मतलब है मुंह से निकलने वाला बलगम, सिंघाण का मतलब है नाक से निकलने वाला श्लेष्म जल यानी शरीर का मैल, और परिस्थापनिका यानी परटना। शब्दों के अर्थ बता रही हूँ ताकि थोड़ा सा इसको याद करने में, मतलब उसको समझ के रखने में इजी हो जाए। तो द्रव्य से है कि कोई भी ऊंची नीची जगह है वहां पर चाहे मल मूत्र कफ श्लेष्म मैल शरीर उपदी, इन 8 प्रकार की परटने योग्य वस्तुओं को अयत्न पूर्वक परठा हो। क्षेत्र से है गृहस्थी के आंगन में परठा हो। काल से है दिन में देखे बिना और रात को बिना पूंजे परठा हो। भाव से उपयोग सहित जाते हुए अवश्य ही न कहा हो, परटते समय शकेंद्र महाराज की आज्ञा न मांगी हो। थोड़ी जगह पूंजी और घनी जगह परठा हो, यानी कि थोड़ी सी जगह पूंजा हो और बहुत मतलब ज्यादा फैलाया हो। परट कर 3 बार वोसरे वोसरे न कहा हो। आते समय निस्सही न कहा हो, और स्थान पर आकर इच्छा करणम का ध्यान न किया हो। ये भाव से है। और गुण से है संवर गुण। इस पांचवी उच्चार पाशवन खेल जल संघाण परिठा वन्या समिति के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार दोष लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज रिप्लाई कर दीजिए अगर क्लास में है तो। क्लियर है सर। क्लियर है आशा जी। हाँ सर, आप क्या है कि जवाब देते रहे तो पता लगे कि हाँ सब मुझे सुन रहे हैं या सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ। नहीं नहीं, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे है 3 गुप्ती। क्योंकि हमारे सिलेबस में ये शॉर्टकट ही है इसलिए ना मैंने उसको उतना ही किया है। अगर इसको थोड़ा और करने के अगर भाव होंगे तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपन इसको अंदर का भी कर सकते हैं। गुप्ती गुप्ती का मतलब होता है अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति को रोकना। गुप्तियाँ कितनी है? गुप्ती कितनी है? 3 गुप्ती। जी, तो मन वचन काया जो 3 गुप्ती है उनके अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति को रोकना गुप्ती कहलाता है। तो पहली है मनोगुप्ती। मनोगुप्ती के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलुम। द्रव्य से संभ्रम संभारम और आरंभ तथा विषय कषाय के विषय में बुरा ध्यान बुरी लेशा और बुरे अस्वाध्याय वास से प्रवर्ताई हो। ये द्रव्य से सा क्षेत्र से है समस्त लोक में, काल से है जीवन पर्यंत और भाव से है उपयोग सहित, और गुण से है संवर गुण। गुप्ती भी उपयोग से संवर गुण ही है। नेक्स्ट है वचन गुप्ती में है। वचन गुप्ती के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलुम। द्रव्य से संभ्रम समारंभ आरंभ तथा स्त्री कथा भक्त कथा देश कथा और राज कथा की हो। क्षेत्र से संपूर्ण लोक में, और काल से है जीवन पर्यंत, भाव से उपयोग सहित, गुण से संवर गुण। और दूसरी वचन गुप्ती के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तीसरी है काया गुप्ती। काया गुप्ती के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलुम। द्रव्य से संभ्रम समारंभ आरंभ तथा उठते बैठते चलते फिरते खांसते छींकते पूंजते पल्लेवन करते समय अयत्न से असावधानी पूर्वक
काया प्रवाही हो, क्षेत्र से संपूर्ण लोक है, काल से जीवन पर्यंत, भाव से उपयोग सहित और संवर गुण से संवर। तीनों काया के अंदर मन वचन काया गुप्ती में क्षेत्र समस्त लोक है, काल में जीवन पर्यंत है, भाव में उपयोग सहित है और गुण में संवर गुण है। और द्रव्य के अंदर संभ्रम संभारम आरंभ, मन जो है उसमें विषय कषाय से बुरा ध्यान करना या बुरी लेशा बुरे असध्याय को मन से प्रवर्ताया हो। और वचन से है कथा की हो, मतलब संभ्रम संभारम आरंभ तथा स्त्री कथा भक्त कथा राजकथा देश कथा की हो। और काया से है संभ्रम संभारम आरंभ तथा उठते बैठते चलते फिरते खांसते छींकते पूंछते करते समय अयत्ना से असावधानी पूर्वक, मतलब अपनी काया से असावधानी पूर्वक कार्य किया हो। तो यही एक डिफरेंस तीनों गुप्ती के अंदर है, सिर्फ द्रव्य के अंदर। बाकी क्षेत्र काल भाव गुण ये सब सेम टू सेम है। ये 5 समिति 3 गुप्ती का जो छोटा सा मतलब एक छोटी सी जानकारी हमारे सिलेबस में थी जो कंप्लीट हो गई है। आज 5 स्थावर और ना 3 विकलेंद्र ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में दूसरा पार्ट ले लेंगे इसका। 5 स्थावर कौन से हैं? पृथ्वी काय, अप काय, तेजु काय, वायु काय, वनस्पति काय। हाँ सर, तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में सिर्फ उनके उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। तो पृथ्वी काय में आते हैं मिट्टी, मूरत, खड़ी, गेहूं, हिंगलू, हड़ताल, हरमच, नमक, पाउडर, पत्थर इत्यादि। पृथ्वी काय के जीवों की विराधना की हो तो देवसी संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम, मतलब पृथ्वी काय में जितने भी पृथ्वी काय के जितने भी जीव हैं उनकी अगर विराधना की हो तो तस्मच्छामि दुक्कडम। वैसे ही अपकाय है, अपकाय यानी पानी होता है। पानी में सारे पानी आ जाते हैं, ठार का पानी, ओस का पानी, हिम का पानी, घड़े का पानी, निवारण का पानी, संकालो पानी, मिश्र पानी, वर्षा का पानी इत्यादि अपकाय के जीवों का स्क्रीन पे सेट कर दीजिए ना। सॉरी, पेपर स्क्रीन पे सेट कर दीजिए ना। हाँ ये था अपकाय। अब है तेवकाय। तेवकाय के अंदर तेवकाय यानी अग्नि, तो खीरा की अग्नि है, अंगारा अग्नि है, फौबर है, भड़साल है, झाल है, टूटती झाल है, बिजली, उल्कापात आदि। तेवकाय के जीवों की विराधना की हो तो दिवस संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनको पढ़ने हैं, पूछे जा सकते हैं, संभावना है। वायुकाय में वायुकाय यानी हवा, उक्लीय वायु, मंडलीय वायु, घन वायु, तन वायु, शुद्ध वायु, पंखे से ताली से, मतलब पंखे से जो अपन हवा आती है उसमें वायुकाय के जीवों की हिंसा आती है। ताली से, चिमटी से इत्यादि वायुकाय के जीवों की विराधना की हो तो दिवस संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। नेक्स्ट वनस्पति। वनस्पति में हरी तरकारी, बीज, अंकुरा, कर्ण, कपास, कुम्मा, गुच्छा, लीलन फूलन, लीलन फूलन भी वनस्पति में ही है इत्यादि वनस्पति के जीवों की विराधना की हो तो दिवस संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। तो ये 5 स्थावर थे, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि भाई क्या क्या चीज आती है इसके अंदर, तो हमें ध्यान रहे उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि पृथ्वीकाय के उदाहरण लिखिए, ये एग्जाम्पल्स लिखिए। फिर है 3 विकलेंद्रिय। 3 विकलेंद्रिय में बेंद्रिय, तेंद्रिय, चवरेंद्रिय। 3 विकलेंद्रिय का मतलब
देन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, क्योंकि इन सब में कोई ना कोई इंद्रिय का अभाव है, इसीलिए विकलेंद्रिय का है। ओके सर। तो बेंद्रे में है लट, किंडोला, अलसिया, संख, संखोलिया, कोड़ी, चरोक इत्यादि बेंद्रीय जीवों की विराधना की हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तेंद्रे में आता है कीड़ी, मकोड़े, जू, लीक, चाचड़, माकड़, गजई, खजूरिया, उद्देई, घनेरिया इत्यादि तेंद्रीय जीवों की विराधना की हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। चौरेंद्रिय में आते हैं मक्खी, मच्छर, भंवरा, भिंगोरी, टीट, पतंगिया, कसारी, बिच्छू इत्यादि चौरेंद्रिय जीवों की विराधना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। और पंचेंद्रिय में आते हैं जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर, सन्नी, असन्नी, मतलब जिनके मन है वो, जिनके मन नहीं है वो, गर्भज जो गर्भ से उत्पन्न होने, माँ के गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं वो, समूर्छिम जो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते वो, पर्याप्ता जिनकी पूरी पर्याप्तता होती है, अपर्याप्ता जिनकी पर्याप्तता पूरी नहीं होती है, मतलब कुछ ना कुछ उनमें बाकी रह जाता है और वो काल कर जाते हैं अपर्याप्त अवस्था में, इत्यादि पंचेंद्रिय जीवों की विराधना की हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। तो आगे इसी को ही किया जाए आज या ना दूसरा वाला विषय? दूसरा ले सकते हैं। हाँ, भगवान महावीर स्वामी का विषय चल रहा था हमारा। तो हम वही ले लेते हैं आज। इसमें प्रतिक्रमण का जो विषय है इसको यही रखते हैं पंचेंद्रिय तक। नेक्स्ट क्लास में 5 महाव्रत करेंगे और जो साधु जी के जो पाठ्य श्रवण प्रतिक्रमण में जो पाठ्य है उनमें से 4-5 पाठ्य हमारे इसमें भी है सिलेबस में, तो उनको समझेंगे, उसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट था भगवान जो हमने पहले पिछले क्लास में जो पढ़ा था वह भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का पढ़ा था। उनके 14,000 साधु थे, 36,000 साध्वियां थी, 1,59,000 श्रावक थे और 3,18,000 श्राविकाएं थी। जो श्रावक और श्राविकाओं की संख्या यहाँ है वो संख्या जो व्रती थे उनके काउंटिंग में है। मतलब और भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो जिन्होंने व्रत नहीं, मतलब धर्म का पालन तो कर रहे हैं लेकिन शायद व्रत ना लिए हों, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। भगवान महावीर आयुष स्क्रीन आगे शेयर करेंगे। दूसरा विषय है जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास। भगवान महावीर के समकालीन और धर्म संप्रदाय। भगवान महावीर स्वामी वाला चैप्टर निकाल लीजिए ना। निर्वाण
जी, ओके, थैंक यू। भगवान महावीर स्वामी के युग धार्मिक मतदाताओं में कर्म कांडों में सकुल था। बौद्ध साहित्य के अनुसार उस समय 63 श्रमण संप्रदाय विद्यमान थी। जैन साहित्य में 363 धर्म मतवादों का उल्लेख मिलता है। यहाँ भेदों पर भेद की विस्तृत चर्चा है। संक्षिप्त में सारे संप्रदाय 4 वर्गों में समाते हैं। भगवान ने उन्हें 4 संवत्सरण कहा है। वे ये है कुछ विद्वानों के अभिमत से जातिवाद तथा ब्राह्मण सिद्धांतों का विरोध करने के लिए भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रवर्तन किया, किंतु यह गहराई आलोचित नहीं थी। भगवान महावीर श्रमण परंपरा में दीक्षित हुए। वे बहुत प्राचीन हैं। उनका अस्तित्व वेदों की रचना पूर्ववर्ती है। वेदों में स्थान स्थान पर विरोधी विचारधाराओं का उल्लेख मिलता है। उनका संबंध श्रमण परंपरा से ही रहा है। वैदिक और पौराणिक दोनों साहित्य विद्याओं में भगवान ऋषभ श्रमण धर्म के प्रवर्तक के रूप में उल्लेखित हुए हैं। भगवान ऋषभ का धर्म विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से अभिहित होता रहा है। आदि में उनका नाम श्रमण धर्म था, फिर अरहंत धर्म हुआ। भगवान महावीर के युग में उसे निर्ग्रंथ धर्म कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में भगवान का उल्लेख निकंठनाथ कुत्ते के नाम से हुआ। उससे निर्माण की दूसरी शताब्दी में वह जैन धर्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान महावीर के अस्तित्व काल में श्रमणों के 40 से अधिक संप्रदाय थे। उनमें 5 बहुत प्रभावशाली थे। मतलब संप्रदाय 40 विभाग बताए गए, लेकिन यहाँ 5 का स्पेशल वर्णन है क्योंकि ये प्रसिद्ध थे वहां पर। निर्ग्रंथ, जो निर्ग्रंथ थे वो भगवान महावीर स्वामी का शासन था। शाक्य बुद्ध का शासन था। आजीवक मक्खली गोशालक का शासक था। गैरिक तापस शासक था। परिवाचक यानी साक्ष्य। बौद्ध साहित्य में 6 श्रमण संप्रदायों, उनके आचार्यों तथा सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। इसमें अक्रियावाद, नियतिवाद, उच्छेदवाद, अयनवाद, चातुर्यम, संवरवाद, विक्षेपवाद, इस तरह के 6 वादों का वर्णन यहाँ दिया गया है। भैया पेपर आगे कर दीजिए ना। और भगवान महावीर का धर्म और गणतंत्र। भगवान महावीर स्वामी वैशाली गणतंत्र के वातावरण में पले पूछे थे। वैशाली गणराज्य के प्रमुख महाराजा चटक भगवान के मामा थे। भगवान महावीर स्वामी के मामा का नाम चटक था। भगवान के पिता सिद्धार्थ और गणराज्य के एक सदस्य थे। भगवान के प्रारंभिक संस्कार अहिंसा और व्याख्या भी प्रतिफलित मिलते थे। भगवान महावीर स्वामी का पहला सिद्धांत था समानता। समानता क्या? आत्मिक समानता की अनुभूति के बिना अहिंसा विफल हो जाती है। गणराज्य की विफलता का मूल हेतु विषमता ही रहा है। भगवान महावीर स्वामी का दूसरा सिद्धांत आत्मनिर्णय का अधिकार। तीसरा सिद्धांत है आत्मा अनुशासन, कि पहले आत्मा पर अनुशासन होगा तब हम किसी और पे अनुशासन कर पाएंगे।
चौथा सिद्धांत था सापेक्षता। चलते समय एक और आगे बढ़ता है और दूसरा पीछे, फिर आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, इस गति को आदमी आगे बढ़ाता है। भगवान के तप और ध्यान का समन्वय। भगवान महावीर का युग धर्म के प्रयोगों का युग था। उस समय हजारों वैदिक सन्यासी धर्म के विविध प्रयोगों में संलग्न थे। कुछ श्रमण और सन्यासी कठोर तपश्चर्या कर रहे थे और कुछ सन्यासी ध्यान की उत्कृष्ट आराधना में लीन थे। आत्मानुभूति के विभिन्न मार्गों की खोज चल रही थी। भगवान बुद्ध 6 वर्ष तक कठोर तपश्चर्या करते रहे, उनसे शांति नहीं मिली। तब उन्होंने ध्यान मार्ग कुछ बोल रहे थे क्या? भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तक कठोर तपश्चर्या की, उन्होंने शांति नहीं मिली। उन्होंने भी ध्यान का मार्ग अपनाया, उन्हें बोधि लाभ हुआ। उन्होंने मध्यम प्रतिपदा और प्रतिपादन किया, वह स्वाभाविक ही था। भगवान महावीर की दृष्टि में हर क्षेत्र में समन्वय की थी। उन्होंने सापेक्षता का जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया था। उन्होंने अपनी साधना से तपश्चर्या का पूर्ण बहिष्कार नहीं किया और ध्यान को आत्मा अनुभूति का एकमात्र साधन भी नहीं माना। उन्होंने तपश्चर्या और ध्यान दोनों की ही मान्यता, भगवान महावीर स्वामी ने किंचित मान्यताएं दी तो तपस्या और ध्यान दोनों को ही मान्यता दी थी। कुछ विद्वानों का मत था कि भगवान महावीर की साधना पद्धति बहुत कठोर है, सर्वार्थ निराधार नहीं है। उनकी साधना पद्धति में कठोर चर्या का अंश अवश्य है, किंतु अनिवार्य नहीं है। भगवान महावीर ने देखा कि शक्ति और रुचि समान नहीं होती है, इसलिए रुचि और शक्ति को समान, किंतु ध्यान की रुचि और क्षमता नहीं होती। भगवान महावीर की ध्यान साधना पद्धति का वह महत्वपूर्ण अंग था। मतलब उन्होंने तपस्या को भी उतना ही महत्व दिया जितना ध्यान को महत्व दिया। भगवान महावीर ने केवल उपवास को ही तप नहीं माना, उनकी तप की परिभाषा ध्यान में सम्मिलित होती है। मतलब अगर उपवास किया है तब भी ध्यान को भी उनमें इंक्लूड किया गया था। और भगवान महावीर स्वामी ने धार्मिक जीवन में अनेक कक्षाएं प्रतिपादित की गई, जो ग्रहवासियों के लिए 4 कक्षाएं थी। पहली थी सुलभ बोधि, यानी कि यह प्रथम कक्षा है। न धर्म का ज्ञान होता है, न अभ्यास होता है, केवल उसके प्रति अज्ञात अनुराग होता है। जो सुलभ बोधि है, व्यक्ति निकट भविष्य में धर्माचरण की योग्यता पा सकता है। दूसरा है सम्यक दृष्टि। मतलब ग्रहवासी की 4 कक्षाएं हैं, जिसमें पहली है सुलभ बोधि, फिर है सम्यक दृष्टि, फिर है अणुप्रति, फिर है प्रतिमाधारी। तो पहली जो क्लास थी उसके अंदर न तो उनको ज्ञान होता है, नहीं उनका अभ्यास होता है, अज्ञात अनुराग है, मतलब सिर्फ अज्ञानता में जो कर रहे हैं, सुलभ बोधि है, जो धीरे धीरे धर्म का आचरण करने की योग्यता को पा सकता है। नेक्स्ट है सम्यक दृष्टि, ये दूसरी क्लास है। इसमें धर्म का अभ्यास नहीं होता है, किंतु उसका ज्ञान होता है। यानी कि धर्म क्या है ये तो जानते हैं, लेकिन उसको आचरण में लाना या उसका अभ्यास करना वैसा नहीं होता है। अनुभूति, यह तीसरी कक्षा है। इसमें धर्म का ज्ञान और अभ्यास दोनों ही होते हैं। प्रतिमाधर, यह चौथी कक्षा है। इसमें धर्म का विशेष अभ्यास होता है। ये थी जो गृहस्थी थे उनकी 4 कक्षाएं। और अब है मुनि की 2 कक्षाएं, तो संघवासी मुनि और एकल विहारी मुनि। संघवासी मुनि जो है, यह पहली कक्षा में, इसमें अहिंसा चरण की प्रधानता है, तपस्या की प्रधानता नहीं है। जो संघवासी मुनि है उनमें अहिंसा चरण की प्रधानता है, मतलब हिंसा नहीं करना, लेकिन तपस्या की प्रधानता नहीं है। और एकल विहारी मुनि जो होते हैं
उनमें अहिंसा चरण के साथ साथ तपस्या की भी प्रधानता है। भगवान महावीर की साधना पद्धति में मृदु, मध्य और अधिक तीनों मात्राओं में समन्वय है। मनुष्य भी मंद, मध्य और प्राज्ञ 3 कोटि के होते हैं। इन तीनों कोटियों को एक कोटि में रखकर धर्म की व्याख्या करने की अपेक्षा विभिन्न कोटियों के लोगों के लिए विभिन्न दृष्टिकोण पर धर्म की व्याख्या करना अधिक मनोवैज्ञानिक है। तत्व चर्चा का प्रभाव। भगवान महावीर की तपपूत वाणी में श्रमणों की आकृष्ट किया। भगवान पारसनाथ की परंपरा के श्रमण भगवान महावीर के तीर्थ में सम्मिलित हो गए। जो भगवान पारसनाथ की परंपरा के जो लोग थे वह भगवान महावीर स्वामी की परंपराओं में शामिल हो गए थे। अन्य तीर्थिक सन्यासी भी भगवान की परिषद में आने लगे। अंबर, स्कंदक, पुद्गल और शिव आदि परिवाचक भगवान के पास आए, प्रश्न किया और समाधान पाकर भगवान के शिष्य बन गए। जिस तरह 11 गंधर्व अपने शिष्यों के साथ वहां आए थे, उनकी शंका का समाधान हुआ और वो भगवान के शिष्य बन गए, ऐसे बहुत अन्य मती भी बहुत सारे थे जो भगवान के पास आए, अपनी शंका का समाधान किया और उनके शिष्य बन गए थे। तो कालोदाई आदि अन्य युतिकों के प्रसंग भगवान के तत्व ज्ञान की व्यापक चर्चा पे प्रकाश डालते हैं। भगवान का तत्व ज्ञान बहुत सूक्ष्म था। वह युग भी धर्म जिज्ञासियों से भरा था। सौमिल ब्राह्मण, तुंग्या नगरी के श्रमणोपासक जयंती श्राविका, मकंदी, रूह, पिंगल आदि श्रमणों के प्रश्न तत्व ज्ञान की बहती धारा में स्वच्छ प्रतीक होते हैं। इन सब का जिनके नाम यहाँ आए हैं, इन सब से भगवान महावीर स्वामी की जो प्रश्नोत्तरी हुई वह हमें तत्व ज्ञान की जो बुकें हैं उसके अंदर पढ़ने को मिलता है। मतलब इनका वर्णन आया है बुक्स में। बिंबिसार श्रेणिक भगवान जीवित धर्म थे। उनका संयम अनुत्तर था। वह उनके शिष्यों को भी संयम पूर्ति बनाए हुए था। महानिर्ग्रंथ अनाथी के अनुसार संयम को देखकर मगध सम्राट बिंबिसार श्रेणिक भगवान का उपासक बन गया। वह जीवन के पूर्व काल में बुद्ध का उपासक था। उनकी पटरानी चेलना बिंबिसार राजा श्रेणिक, मगध सम्राट बिंबिसार श्रेणिक भगवान के उपासक बने। लेकिन पहले वे बुद्ध के उपासक थे, लेकिन उनकी जो पटरानी थी चेलना, वो भगवान महावीर स्वामी की उपासिका थी। उसने सम्राट को जैन बनने के लिए अनेक प्रयत्न किए। सम्राट ने जो चेलना रानी थी उनको बौद्ध धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों ही ऐसा नहीं कर पाए थे। सम्राट ने महानिर्ग्रंथ अनाथी को ध्यानलीन देखा, उनके निकट गए, वार्तालाप हुआ, अंत में वह भी जैन बन गए। इसके पश्चात श्रेणिक ने जैन प्रवचन के साथ घनिष्ठ संपर्क रहा। सम्राट के पुत्र और महामंत्री अभय कुमार जैन थे। जैन परंपरा में आज भी अभय कुमार की बुद्धि का वरदान मांगा जाता है। जैन साहित्य में अभय कुमार संबंधी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया गया है। श्रेणिक राजा की 23 रानियां भगवान के पास ही प्रवचित हुई। उनके पुत्र भगवान के शिष्य बने। सम्राट श्रेणिक के अनेक प्रसंग आगमों में उल्लेखित है। आज के लिए इतना ही। आप प्लीज बुक्स में एक बार इसको रीड आउट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही आएंगे। इतिहास है तो इतिहास की जानकारी हमें जरूरी है। तो आज के विषय में इतना ही। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी से मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।